ईरान के मुताबिक मिडल ईस्ट की इनसिक्योरिटी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका है और अमेरिका क्लेम करता है कि मिडल ईस्ट में अमन ना होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ईरान है। मगर इन दोनों में से सच पर कौन है? इस सच को जानने के लिए हम आज देखते हैं कुछ जियोपॉलिटिक्स में, कुछ स्ट्रेटजीज को और कुछ फैक्ट्स को। ईरान कहता है कि इस खित्ते में बॉम्बिंग से, सैंक्शन से, टैरिफ से कभी भी अमन नहीं आ सकता। अगर अमेरिका और इजराइल इस रीजन में कॉन्टिन्यूअस अटैक करते रहेंगे तो फिर पीस नहीं आएगा। लिहाजा मिडल ईस्ट की कंट्रीज को चाहिए कि वो अपनी रीजनल सिक्योरिटी की परवाह खुद करें, अपनी रीजनल सिक्योरिटी का जिम्मेदार और अपना फैसला खुद करें, ना कि वाशिंगटन आकर डिसाइड करे कि मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए। ईरान कहता है अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर, क्योंकि अमेरिका ने JCPOA से भी विड्रॉ किया है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसको दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें तो ईरान न्यूक्लियर डील है। ये कॉमन वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ये ईरान न्यूक्लियर डील में P5+1 मेंबर्स थे। P5 यानी कि USA, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, UK और P5+1 जर्मनी। तो इस न्यूक्लियर डील में USA भी इसका मेंबर था ताकि ईरान के साथ मीडिएशन हो और ईरान अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट ना करे। क्योंकि JCPOA से भी विड्रॉ करने वाला खुद USA है। JCPOA मीन ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। कॉमन वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ये एक ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट है जिसमें USA भी इसका हिस्सा था और इसके ऊपर ये मुत्तफिका थे कि ईरान अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा। मगर JCPOA से USA विड्रॉ कर गया। टेबल टॉक्स होती हैं, डिप्लोमेसी होती हैं, मगर USA बार बार उसकी वायलेशन करता है और एग्रीमेंट्स के ऊपर भी स्ट्रिक्ट नहीं रहता और एग्रीमेंट करने के बावजूद भी USA ईरान के ऊपर अटैक्स करता है। इसलिए ईरान कहता है कि इस मिडल ईस्ट में इनसिक्योरिटी की रीजन USA खुद है और मीडिएशन के बाद, एग्रीमेंट्स के बाद उनको तोड़ने वाला, उनकी वायलेशन करने वाला भी USA खुद है। इसके अलावा ईरान क्लेम करता है कि सिर्फ USA ही नहीं बल्कि इजराइल भी उतना ही इसमें इंक्लूडेड है, इजराइल भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इजराइल ने गाजा के ऊपर अटैक किया, इजराइल ने यमन में स्ट्राइक की, इजराइल ने सीरिया में ऑपरेशंस किए और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया। तो इजराइल ने ही इस मिडल ईस्ट की रीजन में इनसिक्योरिटी प्रोवाइड की। ईरान ये भी कहता है कि दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है और अमेरिकन ऑर्डर ऑफ यूनिपोलैरिटी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। लिहाजा मिडल ईस्ट की स्टेट्स को चाहिए कि वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ शिफ्ट हो, यानी कि मल्टीपोलैरिटी में रशिया ग्रो कर रहा है, चाइना ग्रो कर रहा है, SCO ग्रो कर रहा है, ब्रिक्स ग्रो कर रहा है। लिहाजा मिडल ईस्ट कंट्रीज को इन मल्टीपोलैरिटी की इमर्जिंग पावर्स के साथ कोलैबोरेशन करनी चाहिए और मल्टीपोलैरिटी का हिस्सा बनना चाहिए, ना कि सिर्फ रिलाय करना चाहिए USA के ऊपर। ये तो सारे क्लेम्स थे ईरान की तरफ से। तो क्या ये सारे क्लेम सच हैं? तो हम कह सकते हैं पार्शली यस, पार्शली ये सारी चीजें ईरान की तरफ से ठीक थी, मगर ईरान भी मासूम नहीं है। ईरान कहता है फॉरेन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, मगर ईरान खुद हिजबुल्लाह, हमास, सीरियन मिलिशियास को भी सपोर्ट करता है, बैक करता है और उनका इल्जाम अपने सर लेता है। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि वाशिंगटन को इस रीजन में इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए और साथ ही साथ ईरान खुद लेबनान में, सीरिया में अपनी इंटरवेंशन शो करता है। तो इस बात से ईरान की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है और ईरान खुद भी कहीं ना कहीं इस मिडल ईस्ट की इनसिक्योरिटी में उतना ही इन्वॉल्व है जितना इजराइल और जितना अमेरिका। मगर ईरान पार्शली ठीक कैसे है? ईरान के क्लेम ठीक कैसे हैं? तो हमें हिस्ट्री से पता चलता है USA ने जब ईरान के ऊपर अटैक किया तो हमें ISIS बनते हुए नजर आई, यानी इस रीजन में इंस्टेबिलिटी नजर आई। जब USA ने अफगानिस्तान में 20 इयर्स वॉर की तो हमें तालिबान की सूरत में एक नॉन स्टेट एक्टर्स नजर आए और मिडल ईस्ट में भी हमें फिर से एक इनसिक्योरिटी नजर आई। फिर USA ने लेबनान में इंटरवेंशन की और अब ईरान में अटैक्स कर रहा है। तो इन फैक्ट्स के ऊपर हम कह सकते हैं कि यस, USA ही मिडल ईस्ट में इनसिक्योरिटी की रीजन है, इजराइल ही मिडल ईस्ट में इनसिक्योरिटी की रीजन है, मगर दूसरी तरफ ईरान भी मासूम नहीं है। ईरान भी उतना रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ईरान हमास को
हुतीस को, हजबुल्ला को, सीरियन मिलिशियाज को भी बैक करता है, सपोर्ट करता है। और ये ब्लेम भी ईरान के सर पर है कि ईरान भी इंस्टेबिलिटी मिडल ईस्ट में क्रिएट करता है। अगर तो ईरान का दिया हुआ कंप्लीट रोड मैप फॉर मिडल ईस्ट कंट्रीज अप्लाई हो जाता है, जिसमें वो कहता है कि वाशिंगटन को सिक्योरिटी नहीं चेक करनी, मिडल ईस्ट की कंट्रीज को खुद डिसाइड करना है कि उनकी रीजन की सिक्योरिटी क्या होगी। अगर वो यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो यूएसए की हेजमनी खत्म हो जाएगी। अगर ये रोड मैप अप्लाई हो जाता है, इंप्लीमेंट हो जाता है, तो फिर पीस के कुछ चांसेस हैं, मगर पीस फलस्तीन के मसले के बगैर पॉसिबल नहीं है। जब तक फलस्तीन का मसला रहेगा, इस मिडल ईस्ट में इनसिक्योरिटी रहेगी, इसमें अमन नहीं रहेगा। अटैक्स, वॉर्स, प्रॉक्सीज, सैंक्शंस, बॉम्बिंग्स कंटिन्यू रहेंगी।